अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी दर्जाबंदी का निज़ाम। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में लाखों जानदार मौजूद हैं, तो साइंसदानों ने उनको कैसे पहचाना होगा, कैसे ग्रुप्स में बांटते हैं, और आखिर हम खुद इंसान इस साइंस की दर्जाबंदी में कहाँ खड़े हैं। बस आज के लेक्चर में हम यही सब कुछ सीखेंगे कि डोमेन से लेकर स्पीशीज़ तक हर सतह पर जानदारों को कैसे तरतीब दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब दर्जाबंदी का निज़ाम। साइंसदानों ने ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम यूज़ किया जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स में, कि वो एक दूसरे से किस तरह से मुताबिकत रखते हैं। उन्होंने जिस सिस्टम के ज़रिए इनको तरतीब दी, इनको जो दर्जे दिए, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंस की। जब साइंसदानों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की का सिस्टम अप्लाई किया, उन्होंने ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ कि हेल्प द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज़म। इससे क्या हुआ कि जब साइंसदानों ने सारे ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बना पर, तो उनको उस तमाम ऑर्गेनिज़म को स्टडी करने में, उनको समझने में आसानी हो गई थी। दिस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स कॉल्ड टैक्सोन। अब जो इसमें लेवल्स हैं जिन पे ऑर्गेनिज़म को दर्जा दिया गया है, उनको हम क्या कहते हैं, टैक्सोन्स। ये क्या है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है। मतलब एक आम, मतलब जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, और एक स्पेसिफिक तक आता है, मतलब उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास ही क्वालिटी और एक ख़ास करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिज़म जस्ट मौजूद हैं। हमारे पास ये टैक्सास क्या हैं, डोमेन, किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ये लेवल्स हैं, इनको आपने सीक्वेंस के साथ ही याद करना होता है। ये आगे पीछे आप इनके सीक्वेंस को तब्दील नहीं कर पाते होते। इसको याद रखने के लिए कि इसका सीक्वेंस आगे पीछे ना हो, हमारे पास एक ट्रिक है, डू की प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। मतलब अपने जो बर्तन हैं उनको साफ़ रखें, वरना आपके फैमिली वाले बीमार हो सकते हैं। डू में डी से डोमेन, कीप में के से किंगडम, प्लेट्स में पी से फाइलम, क्लीन में सी से क्लास है, और में ओ से ऑर्डर, फैमिली पूरा लेवल ही फैमिली ही है, और गेट्स में जी से जीनस है, और सिक में एस से स्पीशीज़ है। उसके बाद अब हम लेवल पे आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास लेवल क्या है, डोमेन है। डोमेन हमारे पास क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन। जैसा कि हम पहले वाले कुछ टॉपिक्स में 3 डोमेन्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की का भी पहला लेवल है जो क्या है, डोमेन है। और हमने कौन सी डोमेन्स को डिस्कस किया है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट लेवल जो कि क्या है, किंगडम। ये हमारे पास डोमेन के बाद जो टैक्सोनॉमिक रैंक आता है, टैक्सोनॉमिक लेवल आता है, डोमेन के बाद सेकंड हाईएस्ट रैंक किंगडम है। इसमें क्या किया गया है कि इट ग्रुप टुगेदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन बेसिक थिंग। इसमें उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनमें जो बेसिक थिंग्स हैं वो कॉमन है। जैसे अगर हम यूकैरिया की बात लें, तो यूकैरिया के अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। एनिमिलिया के अंदर तमाम जानवर आ जाते हैं, प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई के अंदर मशरूम, मीस्ट वगैरह आ जाते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेवल आता है जो कि है फाइलम। नेक्स्ट लेवल बिलो किंगडम। किंगडम के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, फाइलम है। फाइलम के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनके बॉडी प्लान और स्ट्रक्चर्स, बेसिक जो बॉडी प्लान और स्ट्रक्चर हैं वो कॉमन है, वो कॉमनली एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
अगर हम यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर एक फाइलम है जिसे हम कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा। इसके अंदर तमाम वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैक बोन है, नोटोकॉर्ड है। मतलब एनिमिलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फिशेस हैं। ये सारे बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से और इनका किंगडम क्या है? किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लेवल की, जो कि है क्लास। क्लास हमारे पास फाइलम के बाद वाला लेवल है और इसमें ऑर्गेनिज़म को डिवाइड किया गया है, फाइलम के ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया गया। जो हमारे पास फाइलम्स के अंदर ऑर्गेनिज़म आते हैं, मतलब हमने बात की थी मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस और फिशेस की, तो उस फाइलम के अंदर ऑर्गेनिज़म जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉमन करैक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके उनको एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा में हमने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, फिशेस भी हैं। तो उसमें उन्होंने क्लास मैमिलिया को डिवाइड कर दिया। उसमें ऐसे मैमल्स को रखा गया जिसमें जैसे कि ह्यूमंस आ जाते हैं, डॉग्स वगैरह आ जाते हैं। अब ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास ऑर्डर। ये हमारे पास क्लास के बाद का लेवल क्या कहलाता है? ऑर्डर। इसमें क्लास के ऑर्गेनिज़म को ग्रुप किया गया है दैट हैव मोर सिमिलैरिटीज़। अब क्लास के अंदर से भी जिन में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उनको किस में क्लासिफाई किया गया है? ऑर्डर्स में। अब फॉर एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किया है क्लास मैमिलिया को। क्लास मैमिलिया के अंदर उन्होंने एक ऑर्डर प्राइमेट्स बनाया है जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? ह्यूमंस, मंकी एंड एप्स। एप्स में हमारे पास बड़े बड़े जानवर हैं जो इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं। इनके पास क्या था? इन सारे ऑर्डर प्राइमेट्स के ऑर्गेनिज्म के पास लार्ज ब्रेन भी था और अपोजेबल था, मतलब इनके जो अंगूठे थे वो भी अपोजेबल थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जो कि है फाइलम। फाइलम जैसा कि अब हमारे पास ऑर्डर के बाद वाले लेवल को कहते हैं फैमिली कहते हैं, ऑर्डर के बाद वाले लेवल को। इसमें अब क्या किया जाता है? ऑर्डर में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं उनकी बिना पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं उनके अंदर एक जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फैमिली में डिवाइड किया गया और उस फैमिली को किसका नाम दिया गया? होमोनिटी। इसमें क्या आते थे? जो बड़े बड़े एप्स थे और ह्यूमंस आते थे, उनको इस फैमिली के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट लेवल आता है जीनस, जो कि क्या है? फैमिली के बाद आता है और इसमें जो फैमिली के अंदर जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनको क्लासीफाई करके उनको ऑर्गेनाइज करके जीनस बनाया गया। जैसे फैमिली होमिनिडी के अंदर जीनस था होमो, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ह्यूमंस, मतलब इंसान और इंसानों के पहले जो रिश्तेदार रहते थे, जो इनके एंसेस्टर थे, एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास लास्ट लेवल की, जो कि हमारे पास स्पीशी है। ये मोस्ट स्पेसिफिक लेवल है क्लासिफिकेशन का और इसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं। मतलब पहले वाले हमने पढ़े उसमें काफ़ी किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही कैटेगरी क्या है? अलग कर दी और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान, फॉर एग्जांपल सिर्फ इंसान को रखा गया। यहाँ पे जो हम एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, तो हैविंग सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऐसी किस्म के जानदारों को रखा जाता है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीनस होमो की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक स्पीशी है होमो सैपियंस, जो कि इसमें कौन शामिल होते हैं? मॉडर्न ह्यूमन जैसा कि हम हैं, तो हम इस स्पीशी के अंदर होमो सैपियन के अंदर इंक्लूड हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।